नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर के अंदर। देखिए, अपने जो रीट भर्ती परीक्षा या C-टेट है उसके लिए जो संस्कृत आती है 30 नंबरों की 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन व्याकरण के आते हैं और 15 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधि के आते हैं। तो उनको अपने स्टार्ट किया। शिक्षण विधि का एक टॉपिक मैंने डाल दिया, 2 टॉपिक बचे हैं और अपने व्याकरण है वो स्टार्ट किए। तो जल्दी मैं आपको पूरी कंप्लीट व्याकरण करवा दूंगा संस्कृत की। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम है उसमें भी संस्कृत वालों के लिए उपयोगी है ये वीडियो, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ण विचार। वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। अपन ने पढ़ लिया स्वर और व्यंजन। स्वर और उनके जितने भी वर्गीकरण हैं उनके बारे में अपने पिछले वीडियो में 2 वीडियो मैंने डाल दिए, उसमें पूरा कंप्लीट बता दिया। अब अपन आज पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी गहन जानकारी है वो सारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को कुछ लाभ हो जाए। तो दोस्तों चलते हैं, देखो व्यंजन वर्ण। तो अपने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ लिया, आज अपन पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर, जब हम कोई भी ध्वनि का क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, तो फेफड़ों से अपने जो श्वास वायु निकलती हैं और वो बिना रुकावट के जब बाहर आ जाती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण। कि जब हम कोई भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जब हम कोई भी ध्वनि का क्या करते हैं उच्चारण करते हैं, कोई भी ध्वनि को बोलते हैं, उस समय अपने फेफड़ों से जो वायु श्वास वायु बाहर निकलती हैं, तो वो बिना किसी रुकावट के बिना किसी अवरोध के जब वह बाहर आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जो ध्वनियां जो स्वर के माध्यम से, स्वर के सहयोग से जो बोली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। कि स्वरों के साथ जो उसका उच्चारण किया जाता है, उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, उसको हम क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अपन ने चर्चा की थी कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं 33 होते हैं। तरिये 63 कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं 33 व्यंजन होते हैं, तरिये 63। अब देखिए कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। देखो यहां पर मैं बता देता हूं कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग यहां पर किए गए, सबसे पहला यहां पर किया गया देखो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन सबसे पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःसत्, दूसरा है अंतःसत् व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है ऊष्म व्यंजन। 3 भागों में इसको बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत् व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो कितने होते हैं 33 होते हैं। तरिये 33 होते हैं और इनको 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत् व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं कि जब किसी व्यंजन को उच्चारण मुख के अंदर से हम करते हैं, किसे करते हैं मुख के अंदर से करते हैं, ठीक है। तो श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कि श्वास वायु किसको मुख को क्या करते हैं स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, कोई भी अंग को क्या करती है स्पर्श करती है, तब हम उसको क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं
कि जब भी हम कोई भी व्यंजन का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसके बाद में जो श्वास वायु मुख के अंदर से होकर के बाहर निकलती है, तो किसी भी अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरी बात है अंतःसत व्यंजन। अंतःसत व्यंजन कौन सा होता है जी, जब भी कोई व्यंजन का हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो जो श्वास वायु है वो कोई भी स्वर तंत्रिकाएं हैं, स्वर तंत्रिकाओं को स्पर्श करती है या उसमें कंपन उत्पन्न कर देती हैं, तो कंपन होने लग जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, अंतःसत व्यंजन। कि जब स्वर तंत्रिकाओं में क्या होता है, कंपन होता है, उसके बाद में वो ऊंचाई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतःसत व्यंजन। और उस व्यंजन हम किसको कहते हैं, जब श्वास वायु क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है, क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःसत कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की अगर हम बात करें तो देखो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 25। कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, पंचविंशति, पंचविंशति कितने होते हैं, 5 होते हैं। पंचविंशति 25 होते हैं, सॉरी 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके लिए एक सूत्र है, देखो कादियोमावसान है, कादियोमावसान है, साना, कादियोमावसाना, कादियोमावसाना, ये आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है, कादियोमावसाना। ठीक है, कादियोमावसाना स्पर्शा। स्पर्शा देखो इसका अर्थ क्या हुआ, क आदियो मैं अवसाना। देखो क आदियो मैं अवसाना। कि कैसे शुरू होकर के मैं तक, मैं पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैसे लेकर के मैं वर्ण तक, कैसे लेकर के मैं तक कितने होते हैं, 25। जैसे कै वर्ग, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, ये पांचों वर्ग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कै वर्ग में हम देखते हैं, देखो कै, ख, ग, घ और अड़े। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, ये टे, ठे, डे, ढेणे, ते, थे, दे, धे, ने और पै, फै, बै, भै, मैं। इस प्रकार से ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। पचम 25। तो 25 क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब भी हम कोई भी मतलब उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो उस समय जो ध्वनि है, ठीक है, मुख से अंदर से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, तो वो कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 25, पंचविंशति। ठीक है, अब हम बात करें अंतःसत व्यंजन की। तो अंतःसत व्यंजन की बात करें तो अंतःसत व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। चतुर होते हैं 4। ठीक है, इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो देखो इसका सूत्र है यणो, यणो अंतस्ता, यणो अंतस्ता। ठीक है, यणो, यणो में से देखो एक निकलता है यहां पर यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार। ठीक है, अगर हम यण प्रत्याहार को बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये, व, र और ल। ये यण प्रत्याहार को अगर हम बनाएंगे तो ये, व, र और ल, ये 4 होते हैं। कौन से होते हैं, अंतःसत व्यंजन। कितने होते हैं, अंतःसत व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये, व, र, ल। तो आप ये सूत्र ध्यान रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रख सकते हैं, यणो अंतस्ता, कि यण, यणी कौन से होते हैं, अंतःसत व्यंजन होते हैं। तो यण का मतलब क्या होगा, यण प्रत्याहार बना लो, हय वरट लण, आपके महाश्वर सूत्रों में आता है हय वरट लण। तो ये, व, र और ल, ये 4 आ जाते हैं।
प्रत्याहार अगर नहीं बनाना आ रहा है कि रीट भर्ती परीक्षा में जिन्होंने मतलब संस्कृत जिनकी रही हुई नहीं है और जो संस्कृत ले रहे हैं पहली बारी, ठीक है, और उनको अगर प्रत्याहार नहीं आ रहे हैं तो मैंने माहेश्वरी सूत्रों का और प्रत्याहार बनाने का एक वीडियो अपने चैनल में उपलब्ध है, प्ले लिस्ट में, वो जाकर के आप देख सकते हैं कि प्रत्याहार हम कैसे बनाते हैं। तो प्रत्याहार सीख लीजिए आप। तो यण का मतलब है ये, वह, रे और ले। अब है उसम व्यंजन। तो देखो उसम व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, चतुर होते हैं। तो सल उस्मान है, सल उस्मान है, ये इसका सूत्र है, सल उस्मान है, ठीक है। देखो यहां पर सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार बनाएंगे। यहां पर अगर हम सल प्रत्याहार को बनाएंगे तो सल प्रत्याहार में क्या क्या आ जाएगा? से और है, ये आ जाएंगे 4। से और है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसको हम क्या कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 कौन से होते हैं? उस व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से 25 और 4 कितने हो गए? 29, और 29 से 4 कितने हो गए? 33। तो तरिये 63 कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखो पूछ ले जाते हैं, व्यंजना कति भवति भवंती व्यंजन कितने होते हैं? तो तरिये 33 व्यंजन होते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजना कति भवंती, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25, ठीक है। अंतसत व्यंजना कति भवंती कितने होते हैं? तो चतुर 4 होते हैं। उसी प्रकार उस व्यंजन का पूछ ले जाते हैं कौन कौन से होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और सूत्र भी पूछ लिया जाता है यहाँ पर। तो कादियो मावसाने, ठीक है, कादियो मावसाने, आगे रिक्त स्थान दे दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? स्पर्शा, ठीक है। यहां पर पूछ लिया जाता है के अंतस्था, तो यण आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार सल उस्मान है कि इसमें यण प्रत्याहार आता है, ये वैरल है। इसमें कादियो मावसाने कै से लेकर के मैं तक के वर्ण आते हैं, इसमें कै से लेकर के मैं तक, इसमें ये वैरल है, और इसमें से है, सल आ जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये आपके क्या है? व्यंजन वर्ण होते हैं 33। इसके बाद में देखो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। इससे पहले कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे क्षय को बनाएंगे तो क और प्लस से, ठीक है, और ए, ठीक है। इसी प्रकार त्रय को बनाएंगे तो तय, रे, ए, ठीक है, त्रय। उसी प्रकार ये को बनाएंगे तो जय और ये और ए, ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। इसके अलावा श्रेय भी होता है, संयुक्त वर्ण है, से और रे, से रे ए, ठीक है। तो क्षय में कैसे, त्रय में तैरे, और गे का आपको ध्यान रखना है, जय और ये मिलकर के क्या बना है? गे, और श्रेय, से रे और ए, श्रेय। तो ये कौन से होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ गई होगी बात समझ में। अब आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक पर्यतन या यतन के आधार पर। अगले वीडियो में अपन यही पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों।